देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में रखी मंदिर की नींव, मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में शिला पूजन किया। मंत्रों के साथ प्रधानमंत्री ने किया पूजा पाठ। और बहुत ही मंगलमय वातावरण है, बहुत ही मंगलमय। संकल्प भी बहुत दिव्य संकल्प है। पीएम मोदी ने 9 शिलाओं का किया पूजन। बीच में है कुर्म शिला। इस शिला के ठीक ऊपर विराजमान होंगे रामलला। पीएम मोदी ने नींव रखने के बाद शीश झुकाया, सभी आचार्यों को किया प्रणाम। पीएम मोदी ने की पूजा पाठ के बाद कुंड की परिक्रमा, कुंड के चारों तरफ परिक्रमा की। पीएम मोदी ने भूमि पूजन स्थल पर किया मंत्रोच्चार, गंगा जल से किया आचमन। 8 आचार्य रहे मौजूद। शुभ मुहूर्त में शुरू हुई पूजा। पवित्रेण शतायुषा पुनम तुमा पितामहः पुनम तो राम जन्मभूमि परिसर में संपन्न हुआ शिलान्यास का कार्यक्रम। भूमि पूजन के बाद मंच पर पहुंचे पीएम मोदी, सीएम योगी, आरएसएस चीफ भागवत भी रहे मंच पर मौजूद। राम जन्मभूमि में बाबा भैरवनाथ की पूजा की गई। साधु संतों ने विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी को पूजा कराई। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्भैर्यशो बलम् आयुर्विद्यायशो बलम्। पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य पुजारी से की मुलाकात। प्रेमदास जी महाराज की तरफ से भेंट की गई चांदी का मुकुट। पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पूजा में बैठे। साथ ही प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी पूजा में शामिल हुए। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि परिसर में किया पौधारोपण। प्रधानमंत्री ने लगाया पारिजात का पौधा। घड़े में पानी भरकर मिट्टी के नीचे पारिजात के पौधे को लगाया। राम जन्मभूमि परिसर में पीएम मोदी ने रामलला विराजमान की पूजा। प्रधानमंत्री ने भगवान की पूजा आरती की, साथ ही शीश भी नवाया। पीएम मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर से राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। रामलला को साष्टांग दंडवत होकर प्रधानमंत्री ने प्रणाम किया। पीएम मोदी ने भूमि पूजन में आए देश भर के संतों का किया अभिवादन। सिर झुकाकर संतों को किया प्रणाम। पीएम मोदी हनुमानगढ़ी परिसर के कोने कोने गए। एक पुजारी से गमछा भी पहना। पीएम मोदी ने बटन दबाकर शिलापट का अनावरण किया। इसमें पीएम मोदी के कर कमलों से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने का जिक्र है। इसमें संघ प्रमुख भागवत, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का नाम भी शामिल है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। सीएम योगी ने पीएम मोदी को लकड़ी की बनी राम की विशेष मूर्ति भेंट की। पीएम मोदी ने भूमि पूजन के बाद संतों को किया संबोधित। जय श्री राम के साथ शुरू किया भाषण। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। पीएम मोदी ने कहा, मुझे अयोध्या आना ही था, राम काज बिन मोहि कहां विश्राम। पीएम मोदी ने कहा, सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। पूरा भारत भावुक है। करोड़ों लोग इस पावन क्षण को देख रहे हैं। पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी
पीएम मोदी ने कहा, कई वर्षों से टेंट में रहे रामलला, टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से जारी ये क्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई। टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मिटाने की बहुत कोशिशें हुई लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं। पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर निर्माण से केवल अयोध्या की भव्यता नहीं बढ़ेगी, पूरे क्षेत्र का बदलेगा अर्थतंत्र। इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संक्रमण के बीच श्री राम के कार्य में मर्यादा का जैसा उदाहरण पेश हो, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तब देशवासियों ने सद्भावना का परिचय दिया। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया। पीएम मोदी की मां ने भूमि पूजन टीवी पर देखा। हीराबेन ने मोदी का भूमि पूजन करते टीवी पर देखा। पीएम मोदी ने भगवान राम को बताया भारत की आत्मा, भारत के दर्शन में राम ही राम है। पीएम मोदी ने कहा, देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का पुण्य कार्य शुरू हुआ। पीएम ने कहा, देश भर के धामों मंदिरों से लाई गई मिट्टी, नदियों का जल अमूल्य शक्ति बनी। पीएम मोदी ने कहा, भगवान श्री राम का चरित्र और आदर्श ही महात्मा गांधी के राम राज्य का मार्ग है। पीएम ने कहा, मानवता ने जब जब राम को माना है, विकास हुआ है। पीएम मोदी ने कहा, मेरा सौभाग्य कि ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी, कोटेश्वर से कामाख्या, जगन्नाथ से केदारनाथ और सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक पूरा भारत राममय हो गया। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद भावुक हुए सीएम योगी। 5 शताब्दियों का संकल्प पूरा हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण में की पीएम मोदी की तारीफ का। प्रधानमंत्री ने करोड़ों लोगों के सपने को किया पूरा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसास होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के सीएम योगी ने मंच से जय श्री राम के नारे लगाए। कहा, 500 सालों से चला आ रहा संघर्ष खत्म हुआ। वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष साधना। भूमि पूजन के बाद बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, यह आनंद का क्षण है। राम मंदिर का जो संकल्प लिया गया था वो आज पूरा हुआ। आनंद का क्षण है, बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था। मोहन भागवत ने कहा, पुरुषार्थ का भाव हमारे रग रग में है। सब राम के हैं और सब में राम है। हम शुरू करें, हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण
प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है। कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। भागवत ने कहा, अब भव्य राम मंदिर बनेगा। मंदिर के पूर्ण होने से पहले हमारा मन मंदिर पूरा होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा, हृदय में भी राम का बसेरा होना चाहिए, इसलिए सभी द्वेष, विकार, भेदों को तिलांजलि देकर संपूर्ण जगत को अपनाने की क्षमता रखने वाला मनुष्य होना चाहिए। हृदय से सब प्रकार के भेदों को तिलांजलि देकर केवल अपने देशवासी ही क्या, संपूर्ण जगत को अपनाने की क्षमता रखने वाला। संघ प्रमुख ने कहा, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये एक नए भारत की शुरुआत है। भारतीय जनता। महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा, वर्षों के संकल्प इच्छाओं का श्री गणेश हो गया है। अब मंदिर के निर्माण में विलंब नहीं करना चाहिए। जनता साधु संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए दिव्यता भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाना चाहिए। भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर गए। मंदिर पहुंचने पर पीएम मोदी ने हाथ धोए। सीएम योगी भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे। पीएम मोदी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में आरती की। मंदिर में पुजारी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मंदिर की परिक्रमा की। पीएम मोदी लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या पहुंचे। हेलीपैड पर सीएम योगी ने किया स्वागत। धोती कुर्ता और भगवा गमछा पहने नजर आए पीएम। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और बीजेपी नेता उमा भारती भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उमा भारती से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को भूमि पूजन के लिए शुभकामनाएं दी। योग गुरु रामदेव अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारियों ने रामदेव को हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना कराई। रामदेव ने राम मंदिर भूमि पूजन पर खुशी जाहिर की। 5 तारीख ये देश की ऐतिहासिक तारीख है। सदियां याद करेंगे आज के दिन को गौरव के साथ। भारत का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। भारत स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है, राम राज्य में प्रवेश कर रहा है। इसकी सब खुशियां मनाइए और माता सीता और राम जैसा अपना चरित्र। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राम मंदिर भूमि पूजन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। कलराज मिश्र ने पीएम मोदी सहित साधु संतों को धन्यवाद दिया। 130 करोड़ लोगों का मानस आज मंदिर निर्माण के लिए बना हुआ है। लाखों लोगों के बलिदान जो मंदिर निर्माण की दृष्टि से हुआ था, आज वो मंदिर निर्माण साकार रूप धारण करने जा रहा है। हैदराबाद में जगत गुरु रामानुजन जीयर स्वामी ने राम मंदिर भूमि पूजन होने पर मंदिर में की पूजा। स्वामी ने पूरे देशवासियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर देश भर में भक्तों में खुशी का माहौल दिखा। गोरखपुर में भी मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ किया गया। इस दौरान राम भक्त खुशी से झूमते नजर आए। एमपी के जबलपुर में भी भजन और सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस पाठ में बीजेपी सांसद राकेश सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। राम भक्तों ने राम मंदिर भूमि पूजन पर खुशी जताई और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। राम मंदिर भूमि पूजन में पूजा अर्चना के लिए मुरादाबाद के पंचपात्र और नाग आचमनी का इस्तेमाल किया गया। असम के डिब्रूगढ़ में भी राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। यहां बाजारों में दिया खरीदने की होड़ दिखी। काशी के दशाश्वमेध घाट पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। शिवनगरी के घाट दीपों की जगमगाहट के साथ अलौकिक नजर आए। भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट में दीपदान किया गया। मंदाकिनी तट पर गंगा आरती हुई। मथुरा के मशहूर द्वारकाधीश मंदिर में दीपदान किया गया। श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। संगम नगरी प्रयागराज भी राम भक्ति में डूब गया। यहां संगम तट पर हजारों दिए जलाए गए तो रेत से मंदिर का मॉडल बनाकर शुभकामना दी गई। राम के रंग में देवभूमि भी रंगी नजर आई। उत्तराखंड के देहरादून में तापकेश्वर मंदिर में पुजारी हर्षोल्लास में डूब गए। अयोध्या का एक मुस्लिम परिवार सदियों से हिंदू मुस्लिम एकता का परंपरा निभा रहा है। परिवार की 5वीं पीढ़ी भी पुश्तैनी काम खड़ाऊ बनाने के काम में लगा हुआ है। वाराणसी में गंगा तट पर भगवान श्री राम और मां गंगा की आरती की गई।
मुरादाबाद में राम भक्त खुशी में झूम रहे हैं। इस खुशी में लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। यूं तो महाकाल का मंदिर भस्म आरती और शिव की आराधना के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार तस्वीरें कुछ अलग है। राम मंदिर भूमि पूजन की खुशी में 1100 दीप जलाकर दिवाली मनाई गई। दक्षिण के शहरों में भी कलाकार राम के रंग में डूब गए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कलाकार ने मर्यादा पुरुषोत्तम की भक्ति में हुनर दिखाया। अयोध्या में देश भर से पवित्र जल आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सिख समाज ने भी 5 गुरुद्वारों के सरोवर से पवित्र जल लेकर अयोध्या आए। गाजियाबाद में श्रद्धालुओं ने राम नाम का जाप किया और राम मंदिर भूमि पूजन पर अपनी खुशी जताई। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के मौके पर नागपुर में संघ कार्यालय में भी जमकर जश्न मनाया गया। अयोध्या में भूमि पूजन के उपलक्ष्य पर अलीगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का संकल्प लिया। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने भूमि पूजन का जश्न मनाया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकजुटता का संदेश दिया। कोरोना संकट को देखते हुए अयोध्या में पर्सनल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। 7 समंदर पार अमेरिका में राम भक्तों ने भूमि पूजन का जश्न मनाया। अमेरिका में राम मंदिर के ऐतिहासिक भूमि पूजन देखने के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। गाड़ियों पर एलईडी टीवी लगाई गई। राम जन्मभूमि परिसर में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया गया। पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी राम मंदिर भूमि पूजन होने पर उत्साह दिखा। यहां महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने भगवान राम का पूजन किया। आंध्र के चित्तूर में आरएसएस ने संकीर्तन भजन रैली का आयोजन किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मशहूर रामकथा वाचक मुरारी बापू ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए पैसे दान दिए हैं। मुरारी बापू ने राम मंदिर ट्रस्ट को 10 करोड़ का दान दिया। बिहार की राजधानी पटना भी राममय हो गई। पटना के दीघा इलाके में लोगों ने हवन का आयोजन किया। राजधानी दिल्ली हुई भूमि पूजन पर सराबोर। हनुमान मंदिर में आए संकट मोचक के एक भक्त ने नाचकर खुशी का इजहार किया। राम मंदिर शिलान्यास होने पर कृष्णनगरी मथुरा में भी उत्साह का माहौल है। भोपाल में भी राम मंदिर भूमि पूजन पर जमकर जश्न मनाया गया। इस दौरान राम भक्तों ने ढोल नगाड़े बजाए। अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय पर राम मंदिर भूमि पूजन पर जश्न मनाया गया। मुंबई में बीजेपी ऑफिस में राम भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेंगलुरु में राम भक्तों ने मंदिरों में भगवान के दर्शन किए। काफी तादाद में श्रद्धालुओं ने राम मंदिर भूमि पूजन पर खुशी जताई। राम मंदिर भूमि पूजन पर जयपुर के सिटी पैलेस में श्री राम की पूजा अर्चना की गई। चेन्नई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश बीजेपी ऑफिस में भजन कार्यक्रम का आयोजन किया। रांची में भी मंदिरों में श्रद्धालु काफी तादाद में जुटे। लोग ढोल नगाड़ों पर जमकर झूमे और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अमृतसर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर भूमि पूजन पर खुशी का इजहार किया। राम राम जय राजा राम। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 44 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। TV9 नेटवर्क